मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा, तो कह रहे कि काम की अनुभूति होती है हमारे मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये उसका सिद्धांत भी है, यह है कि मासिक धर्म के 1 सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा जब पति नहीं है। नहीं, मेरी समझ ये है कि सहना नहीं पड़ेगा। जीवन सहने के लिए है ही नहीं। जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसा जिसको सहना पड़े। जीवन को समझना जरूर है और जीवन को समझकर जीना है। नहीं है तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वर्ण कर ले, किसी सदपुरुष का वर्ण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। जोर जबरदस्ती जिस ब्रह्मचारी को अपने जीवन में आप लाएंगे वो अप्राकृतिक होगी। उससे ही होमोसेक्सुअल और लेस्बियंस का जन्म होता है। ब्रह्मचारी होना जीवन का स्वभाव होना चाहिए, आपका आंतरिक स्वभाव, न कि थोपा जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर लें, फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं। काम वासना ऊर्जा है, ऊर्जा में वेग होता ही है। काम वासना को रोका ही नहीं जा सकता है। जैसे ऊर्जा को आप नहीं रोक सकते हैं, जैसे एनर्जी है, यू कैन नॉट स्टोर एनर्जी, उसको बहाना ही पड़ता है। अगर आपने उसको संग्रहित कर लिया तो वो ऊर्जा आपको परेशान करेगी। आपको उसको समझना होगा और उसका रूपांतरण लाना होगा। रूपांतरण कैसे ला सकते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जीवन सहने के लिए है ही नहीं, और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जिसको सहना पड़े। जीवन समझने के लिए है, जीवन समझकर जीने के लिए है। जीवन सहने का नाम है ही नहीं। अब इस वर्तमान स्थिति को लें कि कोई विधवा स्त्री है और उसको काम ऊर्जा परेशान कर रही है। एक बात बताइए, यहाँ विधवा स्त्री है और उसको काम ऊर्जा परेशान कर रही है, किस व्यक्ति को काम ऊर्जा परेशान नहीं करती है? जो व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन जी रहा है अपनी पत्नी के साथ, या जो पत्नी अपने पति के साथ जी रही है, क्या उसको काम ऊर्जा परेशान नहीं करती है? हम सब परेशान हैं। काम ऊर्जा से कौन नहीं परेशान है? अगर काम ऊर्जा से परेशान नहीं होते तो ये वेश्यालय कैसे चलते? वेश्यालय में जो लोग जा रहे हैं, क्या उनके घर में पत्नियां नहीं हैं? तो समस्या यह नहीं है कि वो विधवा है और काम ऊर्जा परेशान कर रही है। काम ऊर्जा परेशान करती है, तो हमें इसे समझना होगा कि काम ऊर्जा जब परेशान करे तो इसका रूपांतरण कैसे हो, इसका अतिक्रमण हम कैसे कर पाएं। जिस ब्रह्मचर्य की बात हो रही है वो ब्रह्मचर्य अगर हमने थोपा अपने जीवन में तो होमोसेक्सुअलिटी का जन्म हो जाएगा, लेस्बियंस का जन्म हो जाएगा, अप्राकृतिक संभोग का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अप्राकृतिक चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए। हमें जीवन के सामान्य प्राकृतिक गतिविधियों को समझना चाहिए और उसका अतिक्रमण कैसे हो, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसका रूपांतरण कैसे हो, वो समझना चाहिए। अगर काम ऊर्जा बहुत परेशान करे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप यह समझें कि काम ऊर्जा है क्या। काम ऊर्जा आपकी जीवन ऊर्जा है। जब तक आपका जीवन है यह ऊर्जा रहेगी। समस्या तब होती है जब यह ऊर्जा संग्रहित हो जाती है, यानी इकट्ठी हो जाती है, यानी एक बिंदु पर आ जाती है। तो इसे न होने दें, बहुत साधारण बात है। यह ऊर्जा तभी परेशान करती है जब आपके जीवन में प्रेम नहीं है। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि प्रेम करने के लिए आप पत्नी या पति ही ढूंढें। प्रेम तो आप किसी से भी कर सकते हैं।
आप अपने भाई से कर सकते हैं, बहन से कर सकते हैं, माता पिता से कर सकते हैं, बच्चों से कर सकते हैं, पड़ोसी से कर सकते हैं। प्रेम करने के लिए क्या आपको पति और पत्नी ही चाहिए? यहां तक कि प्रेम जो है आप पेड़ और पौधों से भी कर सकते हैं, आप संगीत से कर सकते हैं, आप अगर कविता अच्छी लिखती हैं तो आप कविता से कर सकते हैं। आप देखिए, जो अच्छी कविताएं जब लिख रहे हैं तो उस समय, अच्छी कविता लिखते समय क्या आपको काम ऊर्जा परेशान करती है? कभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उस ऊर्जा को आप अच्छी कविता में विसर्जित कर रहे हैं। तो काम ऊर्जा परेशान कब करती है, यह समझने की जरूरत है। काम ऊर्जा तभी परेशान करती है जब वो संग्रहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है और आप उसका रूपांतरण नहीं करते। तो इसका रूपांतरण कैसे हो? रूपांतरण करने की विधियां हैं, हमारे शास्त्र में कई विधियां हैं। आप ध्यान करें, अगर अध्यात्म को छोड़ दीजिए, आप दैनिक जीवन में आ जाइए। आप दैनिक जीवन में आप अपना जो ध्यान है, अपनी जो ऊर्जा है, वो बाकी चीजों में लगा दीजिए। अगर प्रेम बहुत बड़ा बात लगता है आपको, तो आप कुछ क्रिएटिव काम करें, सृजनात्मक काम करें। आपको नाचना अच्छा लगता है, आप नाचें। आपको गाना अच्छा लगता है, आप गाएं। आपको जो भी बहुत अच्छा लगता हो, जो आप पूरे प्राण से कर सकें, वो काम करें। आपको काम ऊर्जा कभी परेशान नहीं करेगी। और ये परेशानी सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है जिसके पास पति या पत्नी नहीं है, ये हर व्यक्ति की परेशानी है जो अपने ऊर्जा को संग्रहित करके रखा है। तो दैनिक जीवन में आप इसका विसर्जन कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं, इसको बहा सकते हैं बाकी और चीजों में। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, इसी ऊर्जा को आप परमात्मा में अगर लगा दें तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष में आने वाली जो ऊर्जा है, मोक्ष में लगने वाली जो ऊर्जा है, वो यही शक्ति है, कोई और शक्ति नहीं है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा, यह तो जीवन ऊर्जा है। इस ऊर्जा के अलावा तो कोई ऊर्जा है नहीं। तो आप सबसे पहले प्रेम करना सीखें। अगर व्यक्ति से प्रेम ना कर सकें, पशु पक्षी से करें, पेड़ पौधों से करें, तब भी आपकी ये जो काम ऊर्जा है वो बह जाएगी। और जो सीखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि आपको यहां भी नहीं रुकना है। क्योंकि मान लो आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हो, पत्नी पति से करता है, पति पत्नी से करता है, लेकिन आप तो जानते हैं एक दिन पति बदल जाएगा, पत्नी बदल जाएगी, और बहुत संभावना है। तब आपका प्रेम का क्या होगा, है ना? तो समय रहते आपको एक कदम और आगे बढ़ जाना चाहिए। प्रेम तो करना अनिवार्य रूपेण बहुत जरूरी है ही। प्रेम से ऊपर उठकर आपको भक्ति में प्रवेश कर जाना चाहिए, जो शाश्वत है, जो नहीं बदलेगा, जो आपके साथ नहीं चूकेगा। आप चूक जाएंगे लेकिन भक्ति नहीं चूकेगा, क्योंकि परमात्मा नहीं चूकता। तो अगर इस दृष्टि से अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो काम ऊर्जा आपको कभी परेशान नहीं करेगी।